हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेटर्स। आपका क्रिएटिव एजुकेटर्स जो चैनल है उस पे आज हम एक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयारी के लिए हम एक आज से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर एसएससी, यूपीएससी के बेसिक मैथ्स जो होती है, पीसीएस और जितने भी एसएससी हो गया, कंपटीशन के जो भी मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं ना, सभी कंपटीशन के सभी एग्जाम्स के लिए मैथ का जो बेसिक होता है उसके लिए हम लोग आज से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। तो देखिए, मैं शुरू करता हूं जिसके अंदर हमें जानकारी होनी चाहिए। बेसिक्स किसी के क्लियर नहीं होते। इंग्लिश मीडियम्स की वीडियोस तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं आपको दिक्कत होती होगी। तो इसलिए आज से हम लोग हिंदी मीडियम्स के छात्रों के लिए ही ये लेकर आए हैं, जो कि डीएसएसबी के लिए मस्ट है। तो आज हम शुरू करते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? देखिए, संख्याओं के बारे में जानकारी रखना, उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए, जिसमें है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। देखिए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखिए, जो कि 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये चलती रहेंगी। और देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, क्या होता है कि जो हम उसे n से डिनोट करते हैं, तो उसको अंदर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए, अब हमारी जो दूसरी संख्या है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम होल नंबर्स कहते हैं, मतलब कि सारी संख्याएं, पूर्ण, सारी। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0, मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याओं से बस हमें 0 ऐड करना है, मतलब 0 से शुरू करनी है जो संख्या है। अब जो संख्याएं 0 से शुरू हो जाती हैं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, 0 से, अब इसमें 1 से शुरू हो रहा था, देखिए इधर कहां से हो रहा है, 0 से, सिर्फ 0 से होना है। बाकी हमारी ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चलते ये हमारी काफी आगे तक पहुंच जाएंगी। ठीक है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। देखिए, अब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को निम्न प्रकार, मतलब कि उनको निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, W से। ठीक है, तो ये हमारी 0 से शुरू होती हैं। 0 से हम दिखा सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ये हमारी संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक हम किन्हें कहते हैं? ध्यान से समझिएगा आप। पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं, वे पूर्ण संख्याएं, चाहे वे धनात्मक हो या ऋणात्मक। ये दो तरह की होती हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो इनको हम पूर्णांक ही कहेंगे। जैसे कि देखिए, -4, -3, घटा का 2, घटा का 1, 0 हमारा ओरिजिन होता है, और इधर हमारे क्या आ जाती हैं? धनात्मक। ये होती है ऋणात्मक संख्या, इधर आती है धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो होती है संख्याएं, इस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं पर। देखिए, परिमेय संख्या कौन सी होती है हमारी? देखिए, परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो वह संख्या परिमेय संख्या के समुच्चय को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, Q बराबर में X सच दैट X बराबर में क्या है? P/Q लिख दिया। ऐसे ही हमारा P और Q बराबर होता है किसके? Z के। तो हम उसको कह सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम आते हैं, देखिए, अपरिमेय संख्याएं। ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जरा ध्यान से सुनिए आप, जिन्हें हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। जिन संख्याओं को
P बटा Q के रूप में ना दर्शाया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 ही होता है इसमें, तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये ज्यादातर क्या होती है, अंडर रूट के अंदर होती हैं। जैसे कि देखिए 7 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 3, 2 जमा अंडर रूट 3, 4 घटा अंडर रूट 6 इत्यादि ऐसी होती हैं ज्यादातर वो। तो जो हमारे अब आती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, मतलब दोनों हो सकती हैं, वो कहलाती हैं। जैसे कि 2 अंडर रूट 5 कोमा 2 5, ये घटा का 2, 1/3, 2/9, इन ऐसे इस तरह की जो संख्या होती हैं जिसमें दोनों ही तरह की परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए। अब हम बोलते हैं मूल क्रियाएं। मूल क्रियाएं हम फंडामेंटल ऑपरेशन। देखिए ये जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा कोष्टकों की क्रियाएं जो होती है, मतलब घटा, जोड़, गुणा, भाग जो होता है ना, किसी जटिल व्यंजक को एक साधारण भिन्न या संख्या के रूप में बदलने या परिवर्तित करने के लिए इन सभी क्रियाओं को हम बोर्ड मास से करते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सरल करते हैं। जैसे कि देखिए बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं आपको। बोर्ड मास के नियम के प्रत्येक शब्द के अनुसार अर्थ है। जैसे कि देखिए अब हमारा जैसे बोर्ड मास आता है, तो किसी भी क्वेश्चन में हमारा बोर्ड मास आया तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद है डी फॉर डिवाइड, तो सब उससे पहले के उसके बाद क्या होता है, डिवाइड होता है। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, और क्या होता है ये, सब्ट्रैक्शन। ये हमारे मूल शब्दों के मतलब हैं, किसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, अतः सबसे पहले कोष्टक, उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, इसके बाद जोड़ और अंत में घटाने को सरल करते हैं, मतलब कि काटते हैं उसको। देखिए जैसे कि इसमें देखिए भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेष से संबंधित है। जैसे कि इसका फॉर्मूला बन जाता है। देखिए भाज्य का होता है फॉर्मूला भाजक गुणा में भागफल जमा शेष, ये सब हो जाता है। और भाजक का भाज्य घटा में शेष बटे में डिवाइड, मतलब कि भाग आ जाता है। अब हम आते हैं वर्गमूल पर। देखिए वर्गमूल जैसे कि स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको, जब जैसे पावर 2 होता है, 2 की पावर 2, 1 की पावर 2। देखिए किसी एक ही संख्या को परस्पर 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो, तो उसे प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल वह संख्या कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि देखिए 1 की पावर 2 है, ठीक है, वर्ग गुणा 1 इजिकल टू 1 ही होता है। तो ऐसे ही 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब एक ही संख्या को उससे 2 बार गुणा, तो आ गया ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो देखिए अब जैसे कि देखिए उसके अंदर लिखा था x गुणा में x, तो x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इजिकल टू रूट एक्स स्क्वायर और x गुणा x रूट में, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए खंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना कैसे होता है। देखिए इस विधि में दी गई संख्याओं के खंडों को छोटे छोटे पदों में लेकर जोड़ा बनाते हैं, मतलब इनके पेयर बनाते हैं, और प्रत्येक खंड को के जोड़े में से एक पद बाहर निकाल लेते हैं। अंत में उन सभी पदों को की आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे कि देखिए ये 441 है रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 गुणा में 49। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा 441 ही आएगा। अब इसके भी हम छोटे गुणज कर लेंगे। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए 9 का 3 गुणा 3 9 होता है ना, और 7 7 49। और ऐसे ही देखिए अब हमने इसको स्क्वायर्स वगैरह खत्म कर दिए,
तो देख क्या होगा, मतलब कि वर्ग खत्म करिए, 3 गुणा 7, तो इसका आंसर आ गया 21। इस तरीके से जैसे कि देखिए भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए इस विधि में दी हुई संख्याओं के दाहिनी ओर से दोनों अंकों का जोड़ बनाते हैं। जैसे देखिए 1024 को सरल करना है, तब देखिए हमने पहले क्या करा, 32 से कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू आई 3 से गया, तो इसके अंदर बच गया कितना, 10 आ गया, तो 10 400 ये वाली वैल्यू इधर आ गई, फिर 3 से इसको कर दिया हमने, ये गया डिवाइड हुआ, 9 आ गए, 62 बच गया, 124, 124 से गया तो हमारा टोटल कितना आ गया 32। क्या आंसर आया हमारा 32। तो वर्गमूल हमारा कितना लगा 32। अब देखिए अभाज्य खंडों द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे कि देखिए गुणा अंडा रूट 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तब हम देखिए इस फॉर्मेट में करेंगे। ये जैसे वो होते हैं लघुत्तम समापवर्तक, 2 से करा तो 882 आ गया, फिर 2 से करा 441, 3 से करा इसका तो 147, 3 से करा फिर 49, फिर 7 से करा 77, 49। तो हमारा वर्गमूल जो होगा इस तरह से दिखा देंगे इसको हम। 2 गुणा अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का पावर 2 7 की पावर 2। अब जो जो स्क्वायर है उनको सिंगल सिंगल लिख लेंगे, 2 का 3 का 7 का, 2 3 6 6 7 42। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, दशमलव भिन्ने जिन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जब किसी भिन्न का हर 10 या 10 का गुणज हो तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कि देखिए 3/10, 2/10, 5 वो 2/100, 5/1000 आदि, मतलब है तो ये 100 10 के गुणज जी आदि ये सब है। एक दशमलव भिन्न में 2 भाग होते हैं, पूर्ण भाग, दशमलव भाग। और देखिए दी गई हुई 775 100.123 में इसका पूर्ण भाग 725 ही, तथा दशमलव में 1 2 3, दशमलव के बाद जो भी अंक आता है हम उसे एक एक करके बोलते हैं। देखिए 1 2 3, क्योंकि मेन वैल्यू ये होती है 725.123। तो उम्मीद है आपको ये मेरा बेसिक चैप्टर हिंदी का ही समझ में आया होगा, मैथ्स का। तो आप लोगों के लिए हमने सुविधा के लिए ये वीडियोस बनाना शुरू किया है, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इससे करने के लिए बोलें। थैंक यू।